अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जैसे कि आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और आज हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर annum। देखिए बेटा, कोई जगह है, उस जगह की आबादी 2003 में 54,000 हो जाती है और वहां जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज 5% पर annum। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। हमें बताने कि 2001 में वहां कितनी पॉपुलेशन रही होगी एंड व्हाट विल द पॉपुलेशन 2005, 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। सो वी सपोज दैट लेट the population in 2001 suppose it is P, क्योंकि हमें 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है जो हमें मालूम नहीं, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से, प्रिंसिपल। एंड पॉपुलेशन इन 2003 इज 54,000। पॉपुलेशन इन 2003, इस पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, दैट इज अमाउंट, एंड इट इज इक्वल टू 54,000। और रेट ऑफ ग्रोथ इज 5% पर annum। यानी हर साल 100 लोगों में 5 लोगों का इजाफा होता है और जो टाइम है 2001 से लेकर 2003 तक जो टाइम है वो है 2 साल। 2003 माइनस 2001 दैट इज 2 years। सो टाइम इज 2 years। सो देयरफॉर हम यूज करेंगे फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट divide by 100 raised power time, because question says that the rate of growth is 5% per annum। यानी साल में 100 लोगों पर 5 लोगों का इजाफा होता है। सो अमाउंट की फॉर्मूला बनेगी इस केस में P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज पावर टाइम, दैट इज इक्वल टू, और दिस इंप्लाइज कि इस वक्त हमारे पास अमाउंट है, वी नो द अमाउंट इज गिवन टू बी 54,000। सो 54,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितनी है, रेट इज 5% पर annum, सो इट इज रेट बाय 100 रेज पावर टाइम इज 2 years। ठीक है, हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 are 5, 5 2s are 10 and 0। This implies 54,000 is equal to प्रिंसिपल इंटू, देखिए 20 into 1 is 20, 20 plus 1 is 21, so it is 21/20 whole square। Okay, this further implies 54,000 इज इक्वल टू P इंटू, अब बेटा 21 स्क्वायर देखिए कितना हो गया, 21 इंटू 21 दैट इज 441 एंड 20 स्क्वायर इज 20 इंटू 20 इज 400। तो हम क्या करेंगे, इस 400 को 54,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 441 और P को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज 441 into P is 441P is equal to, यहां से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 54,000 में 3 जीरो है और 400 में 2 जीरो है, 3 और 2 हो गए 5, 1 2 3 4 5, और अब 4 और 54 को मल्टीप्लाई करिए, 4 4s are 16, कैरी आ गए 1, 4 5s are 20 और 1 हो गए 21। ओके, सो 441P is equal to 16000000। ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो आपने पहले ही पढ़ी हुई है। इनको सॉल्व कैसे करना है, तो P बनेगा इक्वल टू
216,000,000 डिवाइड बाई 441। तो भाई अगर आप देखेंगे 4 + 4 = 8 + 1 = 9, तो 441 को 9 से डिवाइड होगा। 2 + 1 = 3 + 6 = 9, तो ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर 9 से डिवाइड होगा। तो कैंसिलेशन करेंगे हम। 9 4 36, 44 में से 36 सब्ट्रैक्ट करिए, ये बनेगा 8। वो 8 मिलेगा 1 के साथ, तो ये बनेगा 81। 9 9 81। अब यहां देखेंगे 9 2 18, 21 - 18 = 3, वो मिलेगा 6 के साथ, ये बनेगा 36। 9 4 36 और 5 0। फिर से कैंसिलेशन होगी। सो दिस इंप्लाइज P is equal to P is equal to 24 lakh, बल्कि है 1 10 100,000 10 lakh 10 lakh, exactly 24 lakh डिवाइडेड बाई 49। तो मजीद इसको कैंसिलेशन होगी किससे? अगर हम इसको कैंसिलेशन करेंगे 9 + 4 उससे तो नहीं होगी। देखिए 24 लाख को हम डिवाइड करेंगे 49 से। किसे? शाबाश, इसको हम डिवाइड करेंगे 49 से। तो अब यहां पर डिवाइड कर देंगे। देखिए पहले इसको डिवाइड होगा 4 से। 4 9 = 36, कैरी आ गई 3, 4 4 = 16 और 3 हो गए 90। सब्ट्रैक्ट करिए। 10 - 6 = 4, ये रह गया 13 - 9 is again 4। तो अब यहां से आप ये वाला 0 डाउन कर दीजिए, ये बनेगा 440। अब इसको डिवाइड होगा 8 से। 8 9 = 72, कैरी आ गई 7, 8 4 = 32 और 7 हो गए 39। 10 - 2 = 8, 13 - 9 is 4। तो अब इस 0 को डाउन कर दीजिए, 480 बन जाएगा। अब इसको 9 से डिवाइड होगा। 9 9 = 81, कैरी आ गई 8, 9 4 = 36 और 8 हो गए 44। 10 - 1 is 9, ये रह गया 7, 7 - 4 is 3। फिर से 0 डाउन कर दीजिए। अब इसको डिवाइड होगा 7 से। 7 9 = 36, कैरी 7 9 = 63, कैरी आ गई 6, 7 4 = 28, 28 और 6 हो गए 34। 10 - 3 is 6, 8 - 4 is 4। फिर से 0 डाउन कर दीजिए, ठीक है। अब फिर इसको 9 से हो। 9 9 = 81, कैरी आ गई 8, 9 4 = 36 और 8 हो गए 40। 36 और 8 हो गए 44, ठीक है। देखिए इसको आप डेसिमल्स में आंसर आएगा, लेकिन चूंकि ह्यूमन पॉपुलेशन डेसिमल्स में नहीं हो सकती है, लिहाजा हम इसका जो प्रिंसिपल लिख देंगे, प्रिंसिपल इज 48979, ठीक है। तो फिर जो 2001 में पॉपुलेशन रही होगी, दैट वाज 48,979। दिस इज द फर्स्ट केस, पॉपुलेशन इन 2001। अब हमें बताना है व्हाट इज पॉपुलेशन इन द ईयर 2005। अब बेटा हमें 2005 की पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, यहां पर लिखेंगे पहले जो पॉपुलेशन 2000, पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू 48,979%, ओके, 48,979। अब हमें निकालना है व्हाट इज द पॉपुलेशन इन 2005। देखिए भाई, इसके लिए अब हम दो प्रिंसिपल्स ले सकते हैं। हम प्रिंसिपल ये भी ले सकते हैं, या हम जो 2003 की पॉपुलेशन है उसको भी हम प्रिंसिपल ले सकते हैं। तो लेट, ये दूसरा केस है। हम ऐसा करेंगे, पॉपुलेशन इन 2003
सपोज इसको प्रिंसिपल मानेंगे, अगर कोई इसको भी 48,979 कोई इसको भी प्रिंसिपल है तब भी ठीक है, लेकिन टाइम में इसमें डिफरेंस रहेगी. सो पॉपुलेशन इन 2003 दैट इज गिवन टू बी 54,000 एंड जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज 5% पर एनम, जो कि हमें पहले से ही पता है. लेकिन टाइम कितना होगा, अब बेटा हमें निकालनी है पॉपुलेशन इन 2005. तो 2003 से लेकर 2005 तक कितना टाइम रहेगा, वही 3 साल, 3 years. अब अगर आप में से कोई पॉपुलेशन ये ले जिन्हें 2001 की जो पॉपुलेशन है, फिर उसके लिए जो टाइम रहेगा दैट इज 2005 माइनस 2001 दैट इज 4 years. फिर उसके लिए सॉरी इट इज 2 years. 2005 माइनस 2003 इज 2 years ओनली. तो अगर कोई पॉपुलेशन ये ले, प्रिंसिपल ये ले, तब उसके लिए जो टाइम है वो रहेगा 4 years. सो देयरफॉर using A is equal to P into 1 plus rate by 100 raised power time. अब हमें निकालनी है पॉपुलेशन 2005, that is अमाउंट निकालना है इस वक्त. This implies A is equal to P. P is given now 54,000 into 1 plus rate is 5%, 5 divided by 100. Raised power time कितना है, time is 2 years. और it is 54,000 into, फिर से कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 are 5, 5 into 20 is 100, 20 ones are 20, 20 plus 1 is 21, 21 by 20 whole square. It is equal to 54,000 into, देखिए 21 स्क्वायर हो गए 441, ठीक है ना, डिवाइड बाई 20 स्क्वायर इज 400. तो आप यहां से 2 जीरो जरिए 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है. अब अगर 4 से आप कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 are 4, 4 1 are 4, 5 minus 4 is 1, ये बनेगा 14, 4 3 are 12, 14 minus 12 is 2, ये बनेगा 24, 5 are 20, so it is equal to 135 into 441. इनको आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे, that will give you the population in 2005. ठीक है. उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन समझा होगा. अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. Then is our next question, question number 11. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. देखिए बेटा, एक zoology के किसी एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो बैक्टीरियाज का काउंट है, बैक्टीरियाज की तादाद है, वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर. ठीक है, हर घंटे में 2.5% का इजाफा हो रहा है इनकी तादाद. फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स. तो हमें पता नहीं कि 2 घंटों के बाद बैक्टीरियाज का काउंट कितना होगा. इफ द इनिशियल काउंट वाज 5,06,000. देखिए, इनिशियल बैक्टीरिया काउंट, इनिशियल बैक्टीरिया काउंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, एंड इट इज गिवन टू बी 5,06,000. ओके, 5,06,000 सॉरी. और जो रेट ऑफ इंक्रीज है, रेट ऑफ इंक्रीज इज 2.5% पर आवर, नॉट पर ईयर. इस वक्त पर annum नहीं है, पर आवर है, PH. और जो टाइम है, टाइम इज गिवन टू बी 2 आवर्स. ठीक है, तो इस वक्त सारा कुछ आवर्स में है. हमें निकालना है बैक्टीरिया काउंट आफ्टर 2 आवर्स. ओके, सो देयरफॉर यूजिंग amount is equal to P into 1 plus rate by 100 raised power time, we get amount is equal to principal, this is the initial bacteria count जो है 5,06,000, okay, into
1 plus rate is 2.5%, divide by 100 raised power time is 2 hours. Okay, so it is equal to 506,000 into 100 into 1 is 100 plus 2.5 is 102.5, divide by 100. So क्या it is equal to 506,000 into, अब बेटा 102.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो अगर आप 100 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 102.5 इंटू 102.5 कितना बनेगा? 5 5 25 कैरी आ गई 2, 5 2 10 और 2 हो गई 12, 5 1 5. अब 2 से करेंगे 2 5 10, 2 2 4 plus 1 is 5, 2 0 0, 2 1 2. अब 0 से करेंगे 0 0 0 0. अब 1 से करेंगे 1 5 5, 1 2 2, 1 0 0, 1 1 1. इनको ऐड कर दीजिए, बनेगा 5 2 6, 5 plus 5 is 10, 2 plus 2 is 4, carry 1 is 5 0 1. डिसमिल आएगा 1 और 1 2 के बाद, so it is 10506 10506.25. ठीक है, तो अब इन दो का आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, एक्चुअल मल्टीप्लाई आप करिए, यू विल गेट दैट नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 2 आवर्स. तो आपके लिए होमवर्क है, आप इन दो को खुद ही मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. इसके साथ ही हमारा जो टर्म 1 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. ए स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000. देखिए बेटा, स्कूटर है, इसकी कीमत 42,000 है. क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रिंसिपल P से, एंड दिस कॉस्ट इज इक्वल टू ₹42,000. तो आपको मालूम है कि जब हम कोई गाड़ी लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, इस तरह को कोई आइटम लाते हैं, तो उसकी जो रेट है वो कम होती है, वो नहीं बढ़ती. इसके बरक्स अगर आप जमीन खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, तो उनकी रेट बढ़ जाती, लेकिन गाड़ी की रेट कम हो जाती. तो इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू कम होता है, डिप्रिकेट होता है एट द रेट ऑफ 8% पर annum. सो रेट ऑफ डिप्रिकेशन दैट इज 8% पर annum. यानी वैल्यू इसका कम होता जा रहा है हर साल. 100 रुपये पर 8 रुपए की कीमत इसमें घट जाती है, कम हो जाती है. वी हैव टू फाइंड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. तो जो टाइम है, टाइम इज 1 ईयर. हमें बताने कि 1 साल के बाद इसकी कीमत कितनी रही हो. तो यूजिंग, इस वक्त हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू, देखिए इस वक्त रेट कम होती जा रही, तो हम लिखेंगे 1 माइनस रेट बाय 100. यूजुअली आप लिख रहे थे 1 प्लस रेट बाय 100, लेकिन उन सारे केसों में जो तादाद थी, जो पैसा था, वो इंक्रीज हो रहा था. यहां पर जो वैल्यू है कम हो रहा है, इसलिए लिखेंगे 1 माइनस रेट बाय 100 रेज पावर टाइम. और दिस इंप्लाइज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 42,000, जो इसका इनिशियल प्राइस है या जो इसका कॉस्ट प्राइस है. 1 माइनस रेट इज 8%, 8 डिवाइड बाय 100 रेज पावर टाइम इज 1 ईयर. तो आप कैंसिलेशन कर लीजिए. 4 2 8, 4 इंटू 25 इज 100. या अब चाहे कैंसिलेशन ना ही करें तो वही बेटर रहेगा, हम कैंसिलेशन नहीं करेंगे यहां पर. 1 minus 8 by 100. So this implies 42,000. This implies, amount is equal to 42,000. 100 ones are 100, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 100 minus 8 is 92 डिवाइड बाय 100. तो बेटा 100 के 2 जीरोज और यहां 42,000 के 2 जीरोज कैंसिल कर दीजिए. वी गेट अमाउंट इज इक्वल टू 420 इंटू 92. इनको आप खुद ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी आपके लिए होमवर्क है, आप इनको मल्टीप्लाई करिए. यू विल गेट वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 ईयर. तो इसके साथ ही जो हमारा तीसरा चैप्टर जो टर्म 1 का है वो कंप्लीट हो गया. इस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ. अब आप एग्जाम की तैयारी करिए. वस्सलाम.